बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये रोबोट देखें, अगर ये इस रोबोट को किसी आदमी के सामने, यहाँ तक कि किसी बच्चे के सामने भी पेश कर दिया जाए और ये कहा जाए कि इस रोबोट का कोई बनाने वाला नहीं, इसका कोई खालिक नहीं है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, ये खुद ब खुद बन गया, तो लोग तुम पर हंसेंगे, हैरत करेंगे। और बच्चा भी, नौजवान पढ़ा लिखा तो छोड़ो, एक बच्चा भी इनकार करेगा, नहीं, ज़रूर इसका कोई खालिक है, ज़रूर इसका कोई क्रिएटर है, ज़रूर इसका कोई बनाने वाला है। यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ें आज आपके सामने मौजूद हैं, आपके सामने कोई भी चीज़ पेश की जाए तो आपके जहन में ये आएगा कि इसका कोई ना कोई खालिक ज़रूर है। एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल भी होगी तो आप कहेंगे इसे भी किसी कंपनी ने बनाया है, इसे भी किसी इंसान ने बनाया है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ का इंसान एक खालिक का तस्वुर करता है कि पैदा करने वाला है। लेकिन अफसोस होता है उन अक्लमंदों पर, अफसोस होता है उन लोगों पर, अफसोस होता है वो फिक्र रखने वालों पर जो खुदा का इनकार कर देते हैं। इतनी बड़ी कायनात देखते हैं, चलता हुआ इंसान देखते हैं, एक अजीब, ये इंसान एक इतनी बड़ी तख्लीक है अल्लाह ताला की, उन्हें देखता है, जानवरों को देखता है चलते फिरते, चरिंदो परिंदे देखता है, ज़मीन के नीचे कीड़े देखता है, आसमान में उड़ते हुए परिंदे देखता है, इतना बड़ा समंदर देखता है, समंदर में गोना किस्म की मछलियाँ देखता है, कितने जानवर देखते हैं, कितने जानवर अब तक लोगों ने जाहिर किए हैं, और कितने जानवर, कितनी मछलियाँ, कितनी किस्म की मछलियाँ, कितनी किस्म के मेंढक लोगों की निगाहों से अब भी छुपे हैं, जो समंदर के तह में रहते हैं, उनकी एक अजीब दुनिया है। ये सब के होते हुए लोग खुदा का इनकार कर देते हैं। आप देखते हैं ज़मीन में दाना डालने से, ज़मीन में एक छोटा सा दाना डालने से एक पेड़ निकल जाता है, हरा भरी खेतियाँ हो जाती हैं, उसमें दाने निकलते हैं। लेकिन लोग भी खुदा का इनकार कर देते हैं कि ये नहीं सोचते कि इसका भी कोई पैदा करने वाला है। एक ही रंग लाल है, एक ही रंग गुलाब, एक ही फूल गुलाब है, लेकिन इतने किस्मों में पैदा करने वाला, सब में अलग अलग रंग डालने वाला, सब में अलग अलग खुशबू डालने वाली एक ज़ात है, लेकिन लोग उसका इनकार करते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ है, ये बड़े बड़े समंदर, ये लहलहाते समंदर, दुनिया की तख्लीक, कितने कीड़े हैं आज तक जिनकी पैदाइश, आज तक जिनके बारे में जाना नहीं जा सका। आप कभी कभी बारिश के मौसमों में देखते हैं इतने अजीब अजीब कीड़े और इतने खूबसूरत पर वाले कीड़े, और चमन में चले जाएं, बहारों में चले जाएं, बाग में चला जाएं, इतनी खूबसूरत तितलियां होती हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बड़े किसी बनाने वाले ने, कि बहुत बड़े कलाकार ने इसको बड़ी अच्छे से, बड़े मेहनत से इनकी डिज़ाइन को बनाया है, इनकी डिज़ाइन को क्रिएट किया है। एक रंग लाल, फूल नीले, इतने खूबसूरत तितलियां होती हैं, तो क्या बताओ इनको पैदा करने वाला कोई खालिक नहीं है। उसके अलावा वही इनकार करने वाले, वही एथिस्ट, वही जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, रोज़ देखते हैं कि सूरज सुबह में निकलता है, शाम में डूब जाता है, फिर भी खुदा का इनकार करते हैं। चांद निकलता है, शाम में डूब जाता है, फिर रात में तारे निकलते हैं, अपनी रोशनियां बिखेरते हैं। हर साल अपने निज़ाम के एतबार से गर्मी आती है, ठंडी आती है, बारिश आती है, ठंडी कभी बढ़ती है, कभी घटती है, गर्मी कभी घटती है, कभी बढ़ती है। यानी इस कायनात का इतना अच्छा निज़ाम चल रहा है, इतना खूबसूरत निज़ाम चल रहा है। ये बादल है, कभी लाल हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, कभी नीला हो जाता है, कभी इसका हुस्न दो बाला हो जाता है, कभी उसी से सुबह में वही शबनम टपकती है, और कभी वो बारिश की सूरत में आती है, कभी बेसाख्ता हवाएं चलने लगती हैं। तो लोगों के जहन में क्या नहीं आता कि कोई खालिक मौजूद है जो इतना खूबसूरत निज़ाम चला रहा है। लोग फिर भी खुदा का इनकार कैसे कर देते हैं। अब आइए फिर अपनी शुरुआती बात पर, आप इस रोबोट को देखें जिसके आज़ा भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, इसमें इतनी ज़्यादा तहकीक भी नहीं हो सकती, उनके आज़ा इतने ज़्यादा जो है फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकते हमको। लेकिन एक ये तस्वीर देखिए, इंसान की सूरत है, एक एक आज़ा के नाम है, सबका अलग अलग निज़ाम है। पेट में देखिए निज़ाम हाजमा अलग है, आँख का निज़ाम देखो, सिर्फ आँख नहीं, उसमें कितनी नसें हैं, किसी को तेज़ दिखाई देता है, और आँख में ऐसे ऐसे सिस्टम्स अल्लाह ने बनाए हैं जिससे आप रंगों का इम्तियाज़ करते हैं। ये काला है, ये पीला है, या नीला है। इसी तरह जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, आँख कमज़ोर होने लगती है, तो वो रंगों का इम्तियाज़ खो देता है। तो मालूम चलता है इसमें इसी ताकत है। ज़बान है, इंसान उससे बोलता है, कान है, उससे सुनता है। और जिस्म में कितने आज़ा हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं जिसमें किसी एक आज़ा पर तहकीक करते हैं, साल ज़िंदगी गुजर जाती है। आप दांत देखिए, एक दांत इंसान का टूट जाता है, दुनिया के डॉक्टर मिल जाएं फिर भी उस दांत के मुकाबले में दांत नहीं पेश कर सकते हैं। चाहे जितने हाई लेवल का चश्मा लगा लिया जाए, चाहे जितने अच्छे कान की मशीन लगा ली जाए, लेकिन जो समाअत जो शुरुआत में मिली थी फिर दोबारा लौट कर नहीं आती है। ज़बान अगर कट जाए, दुनिया के पूरे डॉक्टर मिल करके उसकी ज़बान को अगर सही करना चाहें तो उस उसूल पर नहीं आ सकती जैसे उससे पैदाइश
ایسی زبان ملی تھی اور وہ اتنا اچھا بولتا تھا. اگر انسان کی کڈنی خراب ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اگر دوسرے انسان کی کڈنی لگا بھی دی جائے تو وہ آرام محسوس نہیں کرتا جو اپنی کڈنی سے محسوس کرتا ہے. اگر اس کے دل میں تھوڑا سا چھید ہو جائے, تھوڑا سا سوراخ ہو جائے تو دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر کے وہ طاقت پھر اسے نہیں دے سکتے ہیں. دماغ اگر ہلکا سا کمزور ہو جائے, دماغ میں کوئی بیماری ہو جائے کہ نس ٹوٹ جائے تو ایک ڈاکٹر اسے وقتی طور پر صحیح تو کر سکتا ہے, لیکن جو نس ٹوٹی تھی اس کے مقابلے میں کوئی نس نہیں لا سکتا. اگر گلے کی ایک نس کٹ جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے مقابلے میں دنیا کے کوئی ڈاکٹر بڑے بڑے لوگ مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کروا سکتے. یہ میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں, ورنہ آپ انسانی جسم پر تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر اعضاء میں کتنی خوبیاں ہیں کہ اگر وہ عضو ایک بار خراب ہو جاتا ہے ڈاکٹر وقتی طور پر صحیح تو کر دیتے ہیں لیکن اس کا نعم البدل نہیں لا سکتے, اس کے مقابلے میں بالکل وہی چیز نہیں لا سکتے. تو اس سے معلوم چلتا ہے کوئی خالق کائنات ہے, کوئی ایسی ذات ہے, کوئی ایسا مالک ہے جو لاجواب ہے, جو بے مثال ہے, جو ایک چیز وہ بنا کر دیتا ہے کائنات دنیا والوں کو اس کے مقابلے میں انسان نہیں دے سکتا ہے. انسان بندے کا انکار کرتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ بس یوں ہی وجود ہو گیا, اتنی خوبصورت کائنات یوں ہی آ گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا ان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے یا یہ خود کو پیدا کرنے والے ہیں.